everyone, very warm welcome to all of you in our YouTube channel. If you are a fan of engaging content, insightful discussion and videos, so you have come to the English flow. Okay, our today's class is vocabulary class 8. Okay, in this video we are discuss the new words, new vocabs which help us to grow our fluency. Okay, let's discuss first one. First one is grasp. What is the meaning of grasp? A firm hold of somebody or something. किसी चीज की मजबूत पकड़ को ग्रास्प कहा जाता है. इसके बहुत सारे synonyms भी हैं. I will discuss in last. Example is get a good grasp on the rope. मतलब कि रस्सी को कस के पकड़ कर रखना. Before pulling up, मतलब ऊपर खींचते समय रस्सी को कसकर पकड़ के रखना. तो यहाँ पे ये दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रास्प. सेकेंड एग्जाम्पल, आई ग्रैब द बॉय. मैंने उस लड़के को पकड़ा. बट ही स्लिप्ड फ्रॉम माई ग्रास्प. पर वो मेरी पकड़ से छूट गया, फिसल गया. ओके, अंडरस्टूड. सेकेंड वन इज हैज सेकेंड मीनिंग ऑल्सो. Friends, when I discuss one word, I take out all the meaning of one word. Okay, so you have listen carefully, watch carefully, and try to understand. If you need anywhere, you can write down also. Okay, second meaning is a person's understanding of a subject or of a difficult facts. Means किसी भी व्यक्ति की समझ किसी सब्जेक्ट में या किसी डिफिकल्ट फैक्ट में या टास्क में होना. जैसे कि मेरी पकड़ मैथ में बहुत अच्छी, मैथ में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव वेरी गुड ग्रास्प इन मैथ. ओके, एंड हियर इज द एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल, ही हैज अ गुड ग्रास्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर. उसकी इंग्लिश ग्रामर में पकड़ बहुत मजबूत है या अच्छी है, या बहुत अच्छी इंग्लिश ग्रामर जानता है. इट हैज ऑल्सो थर्ड मीनिंग. व्हाट इज द थर्ड मीनिंग? The ability to get or achieve something. किसी चीज की एबिलिटी या योग्यता होना. क्या, किस बात की योग्यता होना? अचीव करने की. ओके, दिस इज द एग्जांपल. फाइनली देयर ड्रीम वाज विद इन देयर ग्रास्प. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रास्पिंग. ग्रास्पिंग मीन्स वांटिंग वेरी मच टू हैव. किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, या लॉट मोर मनी और पावर, या बहुत ज़्यादा मनी या पावर को चाहना. मीन्स महत्वाकांक्षी होना. ही इज ग्रास्पिंग मैन. वह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है. आई होप मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यू अंडरस्टूड वेरी वेल. यू विल यूज इन कन्वर्सेशन. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात आपसे सबसे कहना चाहती हूँ. जैसे कि हिंदी है, हिंदी बहुत लोग या आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं. आपने बचपन में, मैं कहूँ, अगर आपने जल या पानी का सैनोनिम याद किया होगा तो आपको पता है कि बहुत सारे क्या कहते हैं, सैनोनिम होते हैं जल के. ठीक है, तो आप हमेशा सारे यूज़ नहीं करते, ठीक, पर आपको आते तो हैं. उसी तरीके से इंग्लिश में वर्ड मीनिंग है. आप भले ही हमेशा हर चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, पर आपको आता है. जब कभी आपके सामने वो वर्ड होता है तो आप उसके लिए नए नहीं होते. वो वर्ड आपके लिए नया नहीं होता है कि अरे ये क्या बोल दिया इसने, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे करने लगे ना. ये नहीं होना चाहिए. तो हमें आना चाहिए. ग्रास्प भी पता है और हमें क्या पता है, एम्बिशियस भी पता है. वी नीड विच वर्ड, आई विल यूज. ओके, तो इसी तरीके से वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग की जाती है, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग की जाती है. अब कहीं पे ग्रास्पिंग आ गया तो शायद आप सोच में पड़ गए कि ये क्या है, या कभी आप अभी जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका लेवल है इंग्लिश का, वहाँ से कब आप हमेशा अप होते रहेंगे, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा और ऊपर जाएंगे. फिर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे, उसको समझने लगेंगे. वहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्ड्स आएंगे, न्यू वर्ड मीनिंग्स आएंगी. तो आप क्या करोगे? या तो यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी वर्ड पावर को, या तो आप क्या कर सकते हो, उन जो आपके जो न्यू वर्ड होंगे उस टाइम वहाँ पे सर्च करो. ठीक है, तो चाहे यहाँ पे टाइम दे दो, चाहे वहाँ पे टाइम दे दो, आपको टाइम देना ही है, प्रैक्टिस करनी ही है. ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. Guys, I really love to creating content for you. If you find my videos valuable and informative, so I kindly ask you that please hit the like button and share my videos with your family, friends,
and anyone else who want to learn English seriously from the beginning. Guys, your support means world to me, and your support helps me to grow and reach wider audience. So please hit the like button and let's discuss next. Next meaning of face, to have to deal with something unpleasant, मतलब किसी चीज को आपको फेस करना ही है, चाहे वो आप खुशी से करें चाहे वो बिना मन से करें, ठीक है, आपको करना ही है टू डील विद द सिचुएशन somebody's sorry to deal with इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी के साथ बहुत ही बुरी स्थिति में डील करना भी फेस यहाँ पे वर्ड यूज होता है। डील नहीं कर सकता या फेस नहीं कर सकता या हैंडल नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मीनिंग ऑफ फेस, टू नीड अटेंशन और एक्शन, मतलब किसी को ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है अटेंशन, बेवजह वो दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ चाहते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी वर्ड फेस यूज कर सकते हैं। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम फेसिंग द गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, डील कर रही है या हैंडल कर रही है। फेस इट, लेट्स फेस इट का मतलब होता है, ये एक इडियम है, इसका मतलब है वी मस्ट एक्सेप्ट इज एज ए ट्रू, मतलब हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सच के तौर पे, चाहे उसको आपको एक्सेप्ट करने में चाहे जितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आ रही हो। ओके, तो नेक्स्ट मीनिंग ऑफ फेस, फेसलेस। फेसलेस मीन्स विदाउट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब कि आपकी व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं है, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है फेसलेस। ओके, हियर इज द नेक्स्ट वन, facelift. What is the meaning of facelift? Facelift means plastic surgery. आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को सुना होगा, दे हैड देयर फेसलिफ्ट, वो अपना फेस प्लास्टिक सर्जरी करा चुके हैं। ओके, अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द फेस सेविंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस सेविंग? सेड और डन, कुछ कहना या कुछ करना इन ऑर्डर टू अवॉइड लुकिंग सिली और लूजिंग अदर पीपल्स रिस्पेक्ट, मतलब कि कुछ ऐसा आपने कर दिया है और या ऐसा कुछ आपसे आपने कह दिया है जिसकी जो देखने में बहुत सिली है, पर अब हमें उसे छुपाना है, बचाना है, तो उसके लिए लोगों को, मतलब लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत बनी रहे, इसके लिए आपको कुछ करना है, तो यहाँ पे फेस सेविंग होगा। आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, लूजिंग अनदर सॉरी, in interview the captain made face saving excuses, मतलब उसने इंटरव्यू ने कैप्टन ने ऐसे फेस सेविंग मतलब अपनी लाज बचाने के लिए जो एक्सक्यूजेस दिए थे अपनी टीम को जो वो हार गई थी। ओके गाइज, योर फीडबैक इज वेरी क्रूशियल टू मी, I always open to suggestion and let me know what topic you would like to see in the future. Thank you guys for being a part of my success and support, and I look forward always to sharing many exciting and informative video for you. So stay tuned, stay together, stay engaged, stay safe, stay healthy. Have a nice day. Bye bye.